पहली बार डॉक्टर रमन सिंह का गुस्सा फूटा है और साफ साफ लहजे में कलेक्टर एसपी को उन्होंने फटकार लगाई, सीख दी है। मुख्यमंत्री जी बेलदरा में हैं। मुख्यमंत्री जी की गरिमा के अनुरूप ये कार्यक्रम नहीं है। कलेक्टर को, एसपी को मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है जी कि मुख्यमंत्री जी का पीछे से स्वागत किया। इतना भी सीएम साहब ने भी कहा है कि आप इसकी जांच कमिश्नर करेंगे। इस पूरे मामले को हम कमिश्नर को बोले हैं कि इसकी वो इंक्वायरी करें। इस पूरे मामले को हम कमिश्नर को बोले हैं कि इसकी वो इंक्वायरी करें। इसमें मुख्यमंत्री जी सुशासन तिहार चला रहे, लेकिन अब खुद अव्यवस्था का शिकार हो गए। कल हम लोग बेमेतरा जिला में देख रहे थे मुख्यमंत्री जी का वीडियो कि पीछे से आकर उनको स्वागत करते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी उनको पीछे से स्वागत करते हैं। मतलब गजब का सुशासन है। और बीच में हस्तक्षेप करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। अब कमिश्नर जांच पर पहुंचे और क्या कुछ कहा वो भी देखेंगे। तीन अधिकारी को सो कॉज नोटिस, कारण बताओ नोटिस जारी करा है। एसडीओ साहब को, नायब तहसीलदार को और पीएचई विभाग के अधिकारी को, तीनों को सीधे कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सेवा हुई थी, उसमें शाम को आंधी तूफान आने से जो कार्यक्रम स्थल में थोड़ी सी अव्यवस्था हुई थी, बाद में उसको अल्टरनेट व्यवस्था करके रेस्ट हाउस में उस प्रोग्राम को किया गया। तो उसके संबंध में जो माननीय स्पीकर साहब द्वारा जो नाराजगी व्यक्त की गई थी उसके बारे में जांच के लिए आदेश हुआ है। उसी के बारे में मैं यहाँ पर जांच करने आया हूँ। क्या पाया? देखिए, अभी सब लोगों से बात हुई है, जितने भी अधिकारी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं सबसे पूछताछ की गई है। और कितनी बड़ी अव्यवस्था थी, कुप्रबंधन का एक जीता जागता का उदाहरण बना है तो मुख्यमंत्री कन्या विवाह कार्यक्रम बेमेतरा बना है। हम बताएंगे कि कैसे दीपेश साहू की शादी के बैलगाड़ी रथ में खुद उप मुख्यमंत्री अरुण साव सारथी बनकर हाँकते हुए पहुंची थी। तो पूरा मामला क्या है, पूरा वीडियो देखिए। एक एक कड़ी की शिकायत में हुआ क्या क्या अव्यवस्था थी, असली बातें क्या था, सब आपके सामने है। पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दर्शकों, एक बड़ी बात आपसे कह दूं कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आपसे निवेदन है, क्योंकि आप ही हमारी ताकत मनोबल हो। मुख्यमंत्री कन्या विवाह बेमेतरा का खासे में चर्चा रहा। चर्चा रहने का दो कारण है। एक कि स्वयं बेमेतरा के विधायक दीपेश साहू ने आदर्श विवाह करा, ना कोई ताम झाम कुछ भी नहीं, बल्कि बैलगाड़ी में सजाकर बैठ करके सीधे बाराती पहुंचा। और इस बाराती का सारथी यानी बैलगाड़ी चलाने वाला कोई बना था तो सबसे ज्यादा बना था, आकर्षण का केंद्र भी बना, वो था उप मुख्यमंत्री अरुण साव। आप देख रहे होंगे कैसे पूरे बैलगाड़ी की कतार और यह दुल्हा बैठ करके आदर्श विवाह करने के लिए ग्राउंड में स्थल में पहुंच रहे थे। पहुंचे भी, बढ़िया फेरा लिया, विवाह हुआ, सारी चीजें हैं। सबसे ज्यादा बैलगाड़ी और 30 जोड़े आज परिणय सूत्र में बन गए। लेकिन इसके बाद, इस ध्यान आकर्षण के बाद दूसरी बातें जो सबसे ज्यादा और चर्चा हुई थी वो था कि पूर्व मुख्यमंत्री 15 साल के मुख्यमंत्री अभी वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी ने फटकार लगाई है, जोरदार फटकार लगाई है, साहब नसीहत दे दिया है। और वो कभी ऐसा नहीं कहते, पर अचानक उठकर बोलना पड़ा और उसके कई कारण है जिससे उसने बोला। पहली बात है, अव्यवस्था पे लेके चलते हैं। भारी अव्यवस्था जी, भारी अव्यवस्था। लोग कह रहे हैं कितने में जनसंख्या में लोग आएंगे किसी को कोई अंदाजा नहीं था। जो नोडल अधिकारी बनाए गए थे, कार्यक्रम अधिकारी बनाए गए थे, व्यवस्था में देखने वाले जिनको नियुक्त किया गया था, जरा भी अंदाजा नहीं था, बेहद लापरवाह नजर आया। बैठने तक के लोगों की कुर्सी की व्यवस्था नहीं थी, पार्किंग के लिए व्यवस्था नहीं था, पेयजल की दिक्कत हो रही थी। भाई साहब, जब बारिश हुई, तूफान चला तो पंडाल उखड़ गए और पानी टपकने लगा। सोचिए जरा, जबकि मौसम विभाग ने पहले से ही कह दिया था कि मौसम खराब है, व्यवस्था कर ले, तो वाटरप्रूफ टेंट भी नहीं लगा था। वाटरप्रूफ टेंट तो होनी चाहिएगा। और तो और जो मंच बना था जिसमें तमाम मंत्रिमंडल, सीएम साहब, पूर्व सीएम साहब और केंद्रीय मंत्री अरुण साव जैसे पूरे कैबिनेट
बैठने वाले थे उसके भी उखड़ गए थे पर्दे। ऐसा लग रहा था कि गांव में जैसे गणेश जी की मूर्ति रखते हैं ना और गांव में दुर्गा पंडाल लगाते हैं, वैसे ही था, उखड़ा फटा पुराना सब। ये व्यवस्था वहां थी सबसे ज्यादा। और दूसरी बड़ी बात है कि कैसे प्रोटोकॉल का खुला उल्लंघन हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुख्यमंत्री साहब के प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ है। सीधा सीधा आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले जो कलेक्टर साहब थे, वहां के जो मुखिया है, अफसर अधिकारी है, उन लोगों ने पीछे से मुख्यमंत्री साहब को बुके गुलदस्ता भेंट की। उसके बाद डॉक्टर रमन सिंह को गुलदस्ता भेंट किया और दोनों पीछे से। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि सामने से सम्मानित तरीके से भेंट दी जाए, किया जाए, ये प्रोटोकॉल का नियम है, लेकिन वहां पालन नहीं किया। इतने बड़े बड़े अफसर यूपीएससी क्रैक करके आते हैं, सीजीपीएससी क्रैक करके बड़े बड़े अफसर बनते हैं, उनसे भारी चूक हुई है। ये बातें खास चर्चे पे, और इसी को लेकर के, इसी घटना को लेकर के रमन जी का गुस्सा फूटा है। साफ लहजे में चेतावनी दी है, सीख दी है, और वो क्या कह रहे हैं पूरा सुनिए। जिला प्रशासन को विशेष बधाई देना चाहता हूँ। बेमेतरा में 1 साल रहा हूँ, 1 साल करीब। मुख्यमंत्री जी बेमेतरा में हैं। मुख्यमंत्री जी की गरबा के अनुरूप ये कार्यक्रम नहीं है। कलेक्टर को, एसपी को मैं साफ साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ, ये तरीका नहीं है जी कि मुख्यमंत्री जी का पीछे से स्वागत किया। इतना भी जानकारी शायद उनको नहीं है कि चीफ मिनिस्टर और 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर यहाँ बैठे हैं, मंत्रिमंडल के साथी बैठे हुए हैं। आप 2.5 घंटे में वैकल्पिक जगह नहीं ढूंढ पाए, और इतनी नकारात्मकता की बताने के बाद भी उस जगह में जाने को तैयार नहीं हुए। मैंने तो इतने लंबे राजनीतिक जो 15 साल मुख्यमंत्री था, इस प्रकार की व्यवस्था नहीं देखी। शायद अब सीख जाएंगे, आज से सीखेंगे कुछ। ये नहीं बोलता तो नहीं सीखते, इसलिए मुझे बोलना था, इसलिए मैं बोला। मैं समाज अब देखिए, आपने सुना। अब इसके बाद सीख तो दी, चेतावनी दी, सीएम साहब ने भी इस पर चर्चा करा समीक्षा बैठक में, और उसके बाद दुर्ग कमिश्नर को सीधे जांच का, क्योंकि ये सुशासन त्योहार का पूरी तरीके से अवमानना है, अनियमितता पाई गई, गैर जिम्मेदाराना हुआ है, इसीलिए कमिश्नर को अधिकारी बनाया गया कि अब जांच करके रिपोर्ट दर्ज करिए। कमिश्नर साहब ने 3 लोगों को नोटिस थमा दिए हैं, कारण बताओ नोटिस, जिसमें अलग 3 अधिकारी, एक नायब तहसीलदार है जिनका नाम राजा राम लहरे है, और दूसरा एसडीओ साहब बेमेतरा के प्रकाश कुमार भारद्वाज, और तीसरा पीएचई विभाग के जेपी गौड़, तीनों को नोटिस दे दिए हैं। अब नोटिस देने के बाद अब जो कार्रवाई होगी, सस्पेंड तो होंगे ऐसा लग रहा है, जैसे दृश्य है, जैसे कुव्यवस्था, कुप्रबंधन हुआ है, तो निश्चित तौर पे साथ ही साथ एसडीएम और कलेक्टर साहब जो है उनको, साथ ही साथ एसपी साहब को भी फटकार लगाई गई है। अब इसके बाद स्वयं राठौर साहब जो कमिश्नर है दुर्ग का, सत्यनारायण राठौर जी, वो पहुंचे हैं वहां, और पहुंचकर वो क्या कह रहे हैं सुनिए। में उसको अल्टरनेट व्यवस्था करके रेस्ट हाउस में उस प्रोग्राम को किया गया, तो उसके संबंध में जो माननीय स्पीकर साहब द्वारा जो नाराजगी व्यक्त की गई थी, उसके बारे में जांच के लिए आदेश हुआ है। उसी के बारे में मैं यहाँ पर जांच करने आया हूँ। क्या पाएंगे? देखिए, अभी सब लोगों से बात हुई है, जितने भी अधिकारी इस व्यवस्था में लगे हुए हैं, सबसे पूछताछ की गई है, और अभी मैं एक बार वहाँ पर स्पॉट भी जा रहा हूँ जहाँ पर यह शादी। दर्शकों, आपने सुना, यह है व्यवस्था, यह है हाल। साफ कुप्रबंधन को व्यवस्था को लेकर के या तो वाटर को टेंट लगा देते, अरे मेन मंच पे तो लगा देते भैया। आपको पता है पूरा मंत्रिमंडल आ रहे हैं यहाँ पे, सीएम से लेकर पूरी विधानसभा अध्यक्ष, सब उसके बावजूद भी भारी अव्यवस्था, मानी घोर लापरवाही हुई है यहाँ, ये माना जा रहा है। टेंट उखड़ गए, कुर्सी की कमी, बरसात हो रही तो दुल्हा दुल्हन और तमाम उनके परिजन, वो गद्दा बैठने का होता है उसे ओढ़ करके बैठे हुए हैं ताकि पानी से बचा जाए, और कुछ भी नहीं। सोचिए जरा, मैंने आगाह करने के बावजूद कि बारिश की संभावना है, तूफान की संभावना है, फिर भी नजरअंदाज करा गया। अब सोचिए, जहां स्वयं सीएम हो, स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री हो, पूरा मंत्रिमंडल हो, कैबिनेट हो, वहां जिम्मेदारी तय नहीं हो पाई, वहां व्यवस्था सुव्यवस्थित नहीं हो पाई, तो काहे का सुशासन त्योहार है। और इसीलिए दीपक बैग ने सीधे तंज कसा है। क्या कह रहे हैं सुनिए, ये सुशासन त्योहार है। अब बताइए जरा, बताइए। फिलहाल कमिश्नर साहब जांच कर रहे हैं और इसमें एक बड़ा एक्शन होगा, निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि ये बताने की कोशिश की जाएगी कि अगर इसके बाद कहीं
कोई अधिकारी, कोई प्रशासनिक अधिकारी किसी जगह पे चुप होती है तो सोच लो आपके साथ क्या कार्रवाई होगी। पक्का होगा एक्शन और ताबड़तोड़ कड़ा एक्शन होगा, क्योंकि अभी आए दिन जो हो रहा है ना प्रशासनिक, जिस तरीके से अधिकारियों की मनमानी, आपने नायब तहसीलदार वाला देखा होगा गनौत दुर्ग वाले में, जो करना है कर ले वाला घटना, आपने देखा होगा तहसीलदारों की कैसे रवैये चल रहे हैं, तमाम अलग अलग जगह की जो हथकंडे सामने आ रहे हैं, जो झगड़े दिख रहे हैं, इससे तो ऐसा लगता है कि लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन इस घटना में अगर इसी में करें तो पक्का कड़ा एक्शन होगा और गाज तो गिरेगी और गिरना भी चाहिए, करना चाहिए। अब व्यवस्था है, गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई है। दर्शकों, इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपना विचार जरूर रखिएगा। आपसे विनम्र निवेदन है कि चैनल को पुनः सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको मैं प्रणाम करता हूं। राम राम, जय जोहार।